से युक्त असाधारण कवि या साहित्यकार न व्यवस्था को एकदम छोड़ पाता है, न उससे समझौता करते हुए चल पाता है। कालिदास का अंतर्द्वंद और टूटन आज के साहित्यकार का द्वंद और पीड़ा है। आगे उन्होंने लिखा है, एक साहित्यकार की मूल समस्या है साहित्यकार के रूप में अपना व्यक्तित्व बनाए रखने की। साहित्यकार की आर्थिक स्वतंत्रता और विचारों एवं मान्यताओं की दृष्टि से उसकी स्वतंत्रता एक अहम सवाल है। अगर यह स्वतंत्रता नहीं है तो लेखक का व्यक्तित्व कुंठित होता है, क्योंकि समझौते अनिवार्य रूप से उसके व्यक्तित्व को तोड़ते हैं। जब कालिदास को सम्मानित करने के लिए उज्जैनी से बुलाया जाता है और कालिदास पहले तो मना कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे मोहन भागवत ने लिखा है कि जब किसी को सम्मान मिलता है तो पहले उसे हम नकारते हैं ताकि हम अपना बड़प्पन दिखा सके कि मैं उस पुरस्कार को नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन उसके मन में वो लालसा बनी रहती है कि मैं उस पुरस्कार को लूँ। लेकिन वो लोगों को दिखाना चाहते हैं कि मैं बड़ा त्यागी हूँ, लेकिन अंत में वो स्वीकार करते हैं और पुरस्कार लेने के लिए चले जाते हैं और वहाँ पे जाकर क्या वहाँ का शासक बनते हैं। मतलब एक कवि, एक साहित्यकार जब सत्ता में प्रवेश करता है तो उसका जो एक सृजन की जो प्रक्रिया है और जो उसके अंदर आत्मा से आती है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, क्योंकि सत्ता है वहाँ पे मनुष्य के चरित्र को पूरी तरह से बदल देता है। उसके अंदर स्वार्थ और पाने की इच्छा और उम्मीद और सत्ता के आसपास जो मंडराने वाली जो चकाचौंध भरी जो दुनिया है वो उसे सम्मोहित कर लेती है। और मुझे लगता है कि कालिदास इस सम्मोहित में क्या वो पूरी तरह से अपने को डुबा देते हैं। अगर वो सोचते मल्लिका के त्याग और समर्पण के कारण ही तो कालिदास आज इतने बड़े रचनाकार हो पाए थे। अगर मल्लिका चाहती तो उसे रोक देती, लेकिन मल्लिका का जो प्रेम था वो क्या निस्वार्थ था, वो कालिदास को आगे बढ़ते हुए देखना चाहती थी। लेकिन वो ये नहीं समझती थी कि कालिदास जब सत्ता के गलियारे में जाएगा तो उसे पूरी तरह से भुला देगा, क्योंकि सत्ता ये है वो आदमी को क्या एक कवि, रचनाकार, लेखक को पूरी तरह से बदल देता है। जब लेखक सत्ता से समझौता कर लेता है तो वो सत्ता की जो गलत जो काली नीति है वह उसे खोलकर बोल नहीं पाता। लेकिन एक जो सच्चा कलाकार और लेखक होता है वो निडर होकर सत्ता को उसका जवाब दे सकता है, उसको प्रश्नों को क्या उत्तर दे सकता है। लेकिन जब वही कलाकार उसकी चाटुकारिता करने लगता है, उसके आश्रय में चला जाता है, तो उसका जो कला है, जो आवाज़ है वो जनता के प्रति न हो तो सत्ता के प्रति हो जाती है, इसलिए वो गलत का विरोध नहीं कर पाता है। यहाँ एक माँ का रूप दिखाया गया है। माँ अंबिका कहती है कि भावना उसका नहीं है, कर्म उसका महत्वपूर्ण है। माँ को चिंता अपनी बेटी की, किसी भी माँ को कि अपनी बेटी के लिए चिंता होती है कि अगर मैं आज नहीं रहूँगी तो मेरी बेटी का क्या होगा। क्योंकि उस फिल्म में भी मैं देख रही थी कि घर की जो परिस्थिति है, जो हालात हैं, मल्लिका के पिता नहीं है और उधर कालिदास भी अपने मामा के यहाँ रहते हैं। उस मामा का चरित्र यहाँ पर भी नाटक में दिखाया गया है कि जो मातुल है कि उसके अंदर कितना स्वार्थ है। वो अपनी गांव, अपनी जड़ की भूमि को छोड़ता हुआ उज्जैनी चला जाता है। जब उससे साक्षात्कार होता है, जब उसके साथ दुर्घटनाएं घटती हैं तो वापस अपने गांव ही आता है और वहाँ के परिवेश को, महल को, कि जो जमीन से उखड़ कर दूसरी जगह जाएगा वो जमीन मुझे लगता है कभी माफ नहीं करते। अपने जड़, अपने जमीन को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। हम जहाँ भी रहें हमें अपनी जड़ और जमीन को हमेशा याद रखना चाहिए। लास्ट में वापस अपने गाँव ही याद रखें। विलोम का यहाँ पर दिखाया गया है। मुझे लगता है विलोम और कालिदास दोनों एक दूसरे के पूरक लगते हैं, क्योंकि विलोम को मालूम है, कैसे मालूम चल जाता है कि कालिदास ये करेगा, विलोम को मालूम है कि कालिदास इससे विवाह नहीं करेगा, वो उज्जैनी चला जाएगा। इसीलिए कालिदास उससे आंखें खिलाने की उसकी क्षमता नहीं रहती, वो साहस नहीं कर पाता है, क्योंकि मुझे लगता है विलोम शायद उसके अंतर मन को समझ पा रहा है और कालिदास भी उसे समझ पा रहा है, इसलिए वो उससे आंखें मिला के बात भी नहीं कर पाता है। इस नाटक को पढ़ते मुझे ऐसा लगा। यहाँ पे
मल्लिका जो है, ये जो नाटक लिखा गया है उसमें क्या हमारा जो समाज है पुरुष तांत्रिक समाज है। और यहाँ पे इस नाटक में मल्लिका कालिदास को अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्या है, जैसे सर ने कहा कि बौना, सच में देखने से लग रहा है कि मल्लिका का जो कैरेक्टर है बहुत ही पावरफुल है। वो कहीं भी झुकती नहीं है, चाहे उसके साथ कितनी भी दुख हो, तकलीफ हो, गरीबी, अभाव हो, वो अपने घर, अपनी जमीन को छोड़कर वो कहीं जाना नहीं चाहती। उसे प्रिय मंजरी है ना, शायद प्रिय वो मंजरी है, वो उसे क्या है, वो उससे मिलने आती है कि उसे ये भी डर है कि मल्लिका का विवाह नहीं हुआ, कहीं कालिदास के पास वापस चला जाएगा तो फिर वहाँ का क्या प्रशासन का भाग कौन संभालेगा। इसीलिए वो मल्लिका को प्रलोभन देने के लिए आती है। लेकिन मल्लिका है वो उसके सामने झुकती नहीं, बोलती मेरा जो यथार्थ मैं उसे भाग नहीं सकती है, मेरा यथार्थ मैं इसे स्वीकार करती है, मैं इसी में संतुष्ट हूँ। मुझे तुम्हारे जो उपहार है मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे चकाचौंध घर भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी जो रियलिटी उस घर से ही है, अब मैं अपने यथार्थ से भाग नहीं सकती। जहाँ तक मुझे नाटक लगता है, और फिर फिल्म देखने से लगता है कि हम उसमें प्रवेश कर पा रहे हैं, क्योंकि कोई भी जब फिल्म बनाई जाती है तो संवाद होता है, बीप होता है। इसके साथ मणिकर्णिका ने जो फिल्म बनाई वो नाटक के साथ लग रहा है कि पूरी तरह से हम नाटक को अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं किस तरह से प्ले हो रहा है। अब पूरी तरह से सभी पात्र आपस में संवाद करें, कहीं भी वहाँ पर हाथापाई नहीं दिखाया गया है कि बाद में सब में धैर्य है, एक दूसरे की बात सुनने के लिए धैर्य, सब एक दूसरे की बातों को सुन रहे हैं और जवाब भी दे रहे हैं, सारे लोग हैं। और आज के समय में मुझे लगता है कि मुक्ति बुद्ध ने जो कहा कि साहित्यिक प्रश्न जीवन के प्रश्न हैं, हमारे जितने भी रचनाएं हैं वो क्या जीवन को निखारती हैं कि जीवन जो है वो साहित्य से जुड़ा हुआ है। प्रेमचंद ने लिखा है कि राजनीति के आगे मसान, जो साहित्य है राजनीति के आगे मसाल है, तो साहित्य में दिशा दिखाती है। और आज के संदर्भ में ये नाटक बहुत ही प्रासंगिक है। आज हम देख रहे हैं कि आजकल जो रचनाकार है, लेखक है, हम देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे शासक वर्ग किस तरह से गुलाम बना हुआ है। अगर हमारे देश में, हमारे राज्य में कुछ गलत हो रहा है तो आज का जो लेखक है उसका प्रतिवाद बहुत कम कर रहा है, कि उसका से स्वार्थ जुड़ा हुआ है। अगर एक सच्चा लेखक रहेगा तो वह आवाज उठाएगा, लेकिन जब उसकी चाहत रहेगी शासक से कुछ पाने के लिए तो वह आवाज नहीं उठाएगा, उसके खिलाफ लिखेगा भी नहीं। और यहाँ पे मोहम्मद आर्टिस्ट की उनके जो पारिवारिक, जो उन्होंने बचपन में जो जिया था, जो भोगा था, वह उसकी झलक यहाँ पे दिखाई देती है। वो एक जगह लिखते भी हैं, उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि पिता की मृत्यु के बाद जब शोक सभा की जाती है, उनके जो पिता के जो चाहने वाले, जानने वाले हैं, वो आके एक दिन शोक सभा में बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं और दूसरे दिन से उनका अता पता नहीं चलता है। तो मनुष्य का जो वास्तविक जो मुखौटा है किस तरह बदल रहा है। आज जो भी बातें कर रहे थे कल उसको भूल जा रहे हैं और याद भी नहीं है। मनुष्य का जो चरित्र है वो बदलते जा रहा है, वो सिर्फ दिखावे के लिए है। जो हमारे अंदर है वो बाहर क्यों नहीं है। मनुष्य का व्यक्तित्व दो क्यों है, अंदर से अलग है और ऊपर से अलग है। ये जो द्वंद इस नाटक में दिखाया गया है, पश्चिम हिंदी भाषी समाज, साहित्य, संस्कृति, उप समिति को और मुंशी प्रेमचंद लाइब्रेरी जो यहाँ पर स्थान मुहैया कराएं हमारे इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए मैं हम सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद।